हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं खदीजा वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल साइंस होलिक में। देखिए बच्चों, इसके पहले हम लोग ने जो है क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की स्टडी किए थे और उसके बाद से हम लोग ने जो है क्लास 8 के सेकेंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो को स्टार्ट किया था। और उसमें जो है हम लोग ने जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाना था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, उनका हैबिटेट हम लोग ने देखा था कि वो जो है कहाँ रहते हैं, उनका शेल्टर क्या है। फिर उसके बाद से हम लोग ने देखा था कि उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उनका ग्रुप कितना है, मतलब कितने ग्रुप में वो क्या है डिवाइडेड है। फिर उसके बाद से हम लोग ने उनके जो है इम्पॉर्टेंट रोल के बेसिस पे देखा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं हमारी डेली लाइफ में या क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनको हम फ्रेंडली माइक्रोब्स कहते हैं। और उसमें जो है हम लोग ने 4 सेक्शंस में जो है डिवाइड किया था। ठीक है, और उसमें हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा था हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बारे में। फिर हम लोग ने कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था। और फिर हम लोग ने मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हम लोग ने एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन को पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ने डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और जो है ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे एल्गी के बारे में पढ़ा था जो जो है हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, या सॉइल की इल्डिंग कैपेसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ा था। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी के जो है इन सब से रिलेटेड जो है जो भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर जिन लोगों ने जो है ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक प्रोवाइडेड है, आप जो है लिंक के थ्रू जो है उस वीडियो को रीच कर सकते हो और अपने कंसेप्ट को जो है क्लियर कर सकते हो। तो जो लोग नए हैं वो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो है जो लोग पुराने हैं वो जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि जो है उनको उनके फ्रेंड्स को भी जो है हेल्प मिल सके। और जो है जो ये आपको यहाँ पे कंसेप्ट जो भी बताए जाते हैं वो काफ़ी जो है सिंपल और इजी वे में बताए जाते हैं। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और जो है आपको जो है वीडियो अच्छा लगता होगा। तो चलिए आज का जो है हमारा टॉपिक है वो हम टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या है बच्चों, 1 मिनट, क्या है बच्चों हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्या है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इम्पॉर्टेंट रोल के बेसिस पे, ठीक है, उनको हम लोग जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। एक फ्रेंडली माइक्रोब्स में जो है हम लोग ने डिवाइड किया था और एक जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड किया था। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी डेली लाइफ में बेनिफिशियल थे, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है, तो उनको हम लोग ने फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में रखा था। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी डेली लाइफ में जो क्या कर रहे थे, एडवर्स इफेक्ट कॉज कर रहे थे, एडवर्स इफेक्ट मतलब कह सकते हो निगेटिव इम्पैक्ट कॉज कर रहे थे, मीन्स जो है हमको जो है नुकसान पहुंचा रहे थे, हार्म पहुंचा रहे थे। ठीक है, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है हम लोग ने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में जो है रखा था। तो आज हम जो है यही पढ़ने वाले हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं, हमारा पहला टॉपिक है पैथोजन। क्या है बच्चों, पैथोजन। आप सभी लोग ने पैथोजन के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना है आपके लिए नया है तो यहाँ पे आपको अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। तो पैथोजन होता क्या है, देखिए हम सभी जो है क्या करते हैं, कभी ना कभी जो है बीमार पड़ते हैं। ठीक है, और हम सभी को कभी ना कभी डिजीज कॉज होती है। ठीक है, तो जो डिजीज कॉज होती है उसके लिए एक कह सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और उस इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो कौन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये डिजीज कॉज करता है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बच्चों क्या कहते हैं, क्लिनिकल लैंग्वेज में, मतलब कह सकते हो मेडिसिनल लैंग्वेज में हम उन्हें क्या कहते हैं, पैथोजेंस। क्या कहते हैं बच्चों, पैथोजेंस। ठीक है, पैथोजेंस मतलब पैथोजन कौन होते हैं, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं, चाहे वो प्लांट में कॉज करे, चाहे एनिमल में कॉज करे, चाहे जो है ह्यूमन में कॉज करे, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, पैथोजन। ठीक है, पैथोजन आप लोगों को याद रहेगा ना, जरूर अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए इसको जो है लैंग्वेज इसको जो है जो लाइन जो है प्रोवाइड गई है उसके थ्रू और अच्छे से समझे। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, 1 मिनट,
डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। क्या होता है बच्चों? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजन। याद कर लीजिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा जो है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है? देखिए, ये जो वर्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कम्युनिकेबल, ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे ना तो आपको यहाँ से एक वर्ड आपको मिलेगी, वो क्या है बच्चों? कम्युनिकेशन। क्या है बच्चों? कम्युनिकेशन। थोड़ी सी राइटिंग खराब, बट आप लोग जो है समझ जाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन आप लोगों ने सुना होगा वर्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि एक मतलब किसी मतलब एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन से क्या कर रहा है? कांटेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, चाहे वो कम्युनिकेशन किसी भी तरह से हो, मीन्स जो है डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिजीज के केस में क्या है कि मतलब जो डिजीज क्या कर रही है, वन पर्सन से सेकेंड पर्सन को क्या कर रही है? कम्युनिकेट कर रही है, मीन्स कांटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ऐसे डिजीज को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कम्युनिकेबल डिजीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट कैसा होता है? कांटेक्ट कैसे होता है? कैसे होता है? इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को जो है क्या होता है? स्प्रेड होता है। कैसे होता है? इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को। ठीक है, तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और कुछ जो है हमारे जो है कह सकते हो कि दूसरे जो मीन्स हैं वो भी जो है इसमें क्या करते हैं? अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे? आगे हम देखेंगे वीडियो में। तो चलिए पहले हम जो यहाँ पे लाइन प्रोवाइड है उसके थ्रू जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। क्या मैंने अभी कहा कि मतलब ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, वो जो क्या हो? स्प्रेड हो। कैसे स्प्रेड हो? इन्फेक्टेड पर्सन से जो है, किससे जो है स्प्रेड हो? हेल्दी पर्सन से। देखिए, कभी आप जो स्कूल में जाते होगे, आपके बगल में जो आपका फ्रेंड बैठता होगा, तो अगर उसे देखिए अगर क्या हो, कॉमन कोल्ड हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा? स्नीज करेगा या कफ करेगा। तो अगर वो उसने जो है अपने माउथ पे क्या रखा हो, हैंडकरचिफ ना रखा हो, रुमाल ना रखा हो, ठीक है, और उसने जो ऐसे ही कफ कर दिया या स्नीज कर दिया, तो आप उसके बगल में बैठे हो तो आपको क्या होगा? कुछ दिन के बाद या आफ्टर 1 डे जो है आपको क्या हो जाएगी? आपको भी जो है क्या हो जाएगा? कॉमन कोल्ड हो जाएगा। आप भी जो है क्या करोगे? स्नीज कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? आप क्या थे? हेल्दी थे, लेकिन आपका फ्रेंड क्या था? इन्फेक्टेड था। ठीक है, उसको डिजीज कॉज हुई थी। तो क्या हो रहा है? उससे जो है आपको डिजीज क्या हो रही है? कॉज हो रही है। तो ऐसे डिजीज को हम क्या कह रहे हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? कम्युनिकेबल डिजीज कह रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है ये जरूर याद रखिएगा कि एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। दैट्स ओके। एग्जाम्पल क्या है? आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, कॉमन कोल्ड जो कि आपका किससे होता है? वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स ये भी आपका क्या है? वायरस है। कॉलरा ये आपकी बैक्टीरिया है। ट्यूबरक्लोसिस टीबी, ठीक है, ये भी आपके किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, कॉलरा और ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, और देखिए ये कैसे स्प्रेड होता है? मैंने अभी कहा ना कि या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं या दूसरे अदर मीन्स जो है क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कैसे ये और स्प्रेड होता है? ये बाई एयर हो सकता है, बाई वाटर हो सकता है, बाई फूड हो सकता है, बाई वेक्टर और कैरियर के थ्रू हो सकता है। देखिए, जैसे कि आपका, जैसे मैंने कहा कि क्या आपका फ्रेंड जो है क्या किया? स्नीज किया, कफ किया। ठीक है, तो जो ड्रॉपलेट्स आपके क्या हुए? एयर में आए, तो उस एयर में आपका क्या आ गया? वायरस आ गया, जो कि क्या था? कॉमन कोल्ड को डिजीज कॉज करने वाला था। मतलब कह सकते हो कि कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल पैथोजेन कौन है? वायरस है। ठीक है, तो वो वायरस जो है आपके स्नीज के थ्रू ड्रॉपलेट में जो है एयर में आ गया, और जब आप क्या किए? रेस्पिरेशन किए आपने। आप क्या किए? उस रेस्पिरेशन में उस जो एयर में जो प्रेजेंट वायरस है उसको आपने क्या कर लिया? इनहेल कर लिया। ठीक है, और वो इनहेल के दौरान जो है आपके अंदर जो है एंटर कर गया कौन? वायरस।
ठीक है, और उस वायरस ने फिर आपके अंदर जाके क्या किया, डिजीज कॉज किया, और कौन सी डिजीज कॉज की, कॉमन कोल्ड डिजीज कॉज की। ठीक है, तो इस तरीके से बाई एयर जो है आप क्या हो सकते हो, डिजीज कॉज हो सकता है आपको, ठीक है, आप बीमार पड़ सकते हो। ठीक है, बाई वाटर, वाटर के थ्रू भी होता है। ठीक है, देखिएगा वाटर के थ्रू जो है सबसे ज़्यादा आपका होता है टाइफाइड। ठीक है, मतलब कंटामिनेटेड, अगर आप फूड और वाटर मतलब अगर आप गंदे पानी कहीं के पीते हो, साफ़ सुथरे पानी नहीं पीते हो, साफ़ सुथरे आप फूड को कंज्यूम नहीं करते हो, तो उससे भी आपको क्या होता है, डिजीज कॉज होता है। फिर वेक्टर, वेक्टर का मतलब ये होता है कि दूसरे कह सकते हो कि ऑर्गेनिज्म, और ये वेक्टर आपके कौन होते हैं बच्चों, आर्थ्रोपॉड्स होते हैं। कौन होते हैं, आर्थ्रोपॉड्स होते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपॉड्स आप अपर क्लासेस में जानेंगे, मतलब जैसे कि इसमें आपके क्या होते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, हाउस फ्लाई आती है, मॉस्किटोज आते हैं। ठीक है, और जो है कुछ प्रोटोजोन्स आते हैं। ठीक है, तो ये जो है वेक्टर की तरह काम करते हैं, मीन्स जो है कह सकते हो एक ब्रिज की तरह ये काम करते हैं, या फिर कैरियर की तरह जो है वर्क करते हैं, और जो है क्या करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक कम्युनिकेट या स्प्रेड करने का काम करते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें जो है समझ में आई होंगी, थोड़ी सी जो है लग रही होगी आपको डिफ़िकल्टीज, लेकिन जो है आप जो है वीडियो को पॉज करके और जो इसको अच्छे से सुनेंगे, धीरे धीरे सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे फोकस होके, तो आपको ये चीज़ें जो है समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारे कौन कौन से जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, कैसे उनका नेम क्या है, उनका कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। तो फर्स्ट है हमारा ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, टीबी। आप लोग ने बहुत सुना होगा। ठीक है, आपके टीवी में जो है बहुत ज़्यादा टीवी और टीबी में अंतर है। ठीक है, डिफरेंस है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस टीवी में जो है आप इस टीवी का जो है क्या करते होगे, ऐड सुना होगा आपने, ऐड देखा भी होगा। ठीक है, तो ये जो है माइनर डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। इस टीवी का मतलब टेलीविजन और इस टीवी का मतलब ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज है वो किस में होता है, ह्यूमन में होता है। ठीक है, और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, मीन्स जो है कौन कॉजेटिव एजेंट मतलब कि कौन डिजीज कॉज कर रहा है, रेस्पॉन्सिबल कौन है, तो कौन है, बैक्टीरिया। किसके थ्रू हो रहा है इसका ट्रांसमिशन या स्प्रेडिंग, किसके थ्रू हो रही है, तो एयर के थ्रू हो रही है। ठीक है, मिजल्स, मिजल्स जो है ज़्यादातर बच्चों में होता है। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है, और जो है इसका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। नेक्स्ट है हमारा चिकन पॉक्स, सभी को होता है, लगभग जो है सभी को जो है अपने जो है कह सकते हो कि चाइल्डहुड में जो है ये डिजीज़ ज़रूर कॉज होती है। ठीक है, लाइफ में ज़रूर एक बार चिकन पॉक्स होता है। तो ये किसके थ्रू होता है, आपका वायरस के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है भैया, ये भी जो है आपका एयर और कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोलियो। देखिए आप लोग इसका तो बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। ठीक है, एक टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा पोलियो के केसेस होते थे, बट अब जो है पोलियो जो है क्या हो गया है, इरेडिकेट हो गया है, मीन्स जो है कह सकते हो पोलियो फ्री हो गया है इंडिया। ठीक है, तो जो है इसके लिए, इसके पीछे बहुत सारे कैंपेन वगैरह चलाए गए, और जो है ये अभी इरेडिकेट है, फुल्ली इरेडिकेटेड है। ठीक है, तो ये किसके थ्रू कॉज होता है, ये वायरस के थ्रू कॉज होता है, और जो है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर और वाटर, मीन्स कंटामिनेटेड एयर और कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, इन सभी का प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब हम ऐसा क्या करें जो हमें ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स और चिकन पॉक्स और पोलियो कॉज ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मीन्स अगर किसी को जो है क्या हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस, मिजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो हो जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, कंप्लीट आइसोलेशन में रखते हैं। जैसे कि अभी अभी आप लोग ने जो है आइसोलेशन जो है आपके लिए एक नया वर्ड जो है सुनने में आया होगा, कब, कोरोना वायरस के टाइम। ठीक है, देखो सबको क्या किया जा रहा था, आइसोलेट किया जा रहा था ना, जो भी जो है कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे। ठीक है, उनको अलग एक अलग कमरे में जो है पूरा जो है रखते थे, जब तक जो है उसका ड्यूरेशन टाइम था। ठीक है, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, मतलब जो भी उनसे बिलोंग करने वाले, मतलब जो भी रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको जो है
पेशेंट से जो है क्या किया जाता है, दूर रखा जाता है। क्यों दूर रखा जाता है? क्योंकि इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखिए ज़्यादातर कैसा है, एयर है, ठीक है। तो एयर में जो है क्या होगा, वो जो है ईजिली जो है क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है वो पॉजिटिव एजेंट। और जब आप उसको इनहेल करोगे रेस्पिरेशन में के ड्यूरेशन में, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपके अंदर जो है वो एंटर कर जाएगा और आप क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तो इसलिए जो है कंप्लीट आइसोलेशन जो है जरूरी है। और इसके लिए और क्या है, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज। और जो है इसके लिए सबसे अच्छा क्या है, वो सुना है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। मतलब क्या कि सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स पहले ही ले लेने चाहिए। और इसमें जो है हमारा क्या है, वैक्सीनेशन। हम लोग ने पिछले उसमें वीडियो में पढ़ा था ना कि वैक्सीनेशन होता क्या है, ठीक है। वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन जो आपकी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, जिस भी डिजीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको इनएक्टिवेट फॉर्म में जो है क्या किया जाता है, हमें इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वो या तो फिर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है या फिर ओरली जो है हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ओरली हम पोलियो के केस में जो है हम लोग क्या करते हैं, कह सकते हो वैक्सीन को जो है क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो जब हम पहले ही वो जो है ले लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जो है क्या होगा, वो एंटीजन जो भी है इनएक्टिव फॉर्म में वो जाएगा और बॉडी को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। और प्रिपेयर कैसे करेगा, एंटीबॉडी बना के। हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना वहाँ पे, ठीक है, वैक्सीन में। तो एंटीबॉडी बना देगा और जब एंटीबॉडी आपकी बॉडी में पहले से प्रेजेंट रहेगी और जब कभी आपको लाइफ में ये जो भी आपके पैथोजेंस हैं आपकी बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है, तो अगर वो डिजीज़ कॉज करना चाहें तो आपकी एंटीबॉडी उसको क्या कर देगा, किल कर देगा, ठीक है। और जो है उससे फाइट करेगा और आपको क्या करेगा, इम्यूनाइज कर देगा, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और आप क्या रहोगे, हेल्दी रहोगे। तो इसलिए वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, कॉलरा, ठीक है। कॉलरा भी हमारा क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। किसके थ्रू होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। नेक्स्ट फिर है हमारा क्या, टाइफाइड बैक्टीरिया, ये भी कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू होता है। इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, क्या कंट्रोल हम कर सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। देखिए जो ये कॉलरा और टाइफाइड के जो आपके बैक्टीरिया हैं वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होते हैं। मीन्स अगर जो है आप जो है क्या करोगे, अगर आप अपनी पर्सनल हाइजीन मतलब आप अपने खुद के साफ सफाई पे, ठीक है, उस पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप आपके जो ये जो बैक्टीरिया है वो आपके बॉडी में क्या कर जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, जिससे आपको क्या होगी, डिजीज कॉज होगी, ठीक है। और क्या है, कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, ठीक है। देखिए हमको क्या करना चाहिए, कुक्ड फूड, प्रॉपरली कुक्ड फूड। जैसे अनकुक्ड फूड को हम लोग जो है नहीं खाते हैं, ठीक है, या फिर जो है अधपका जो खाना होता है ना, ठीक है, ठीक है, उसको उस तरीके के खाने को हमको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसमें जो है कुछ परसेंट जो है जो भी आपका कॉजेटिव एजेंट है, जो भी बैक्टीरिया है, वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है और वो जो है क्या होता है, किल नहीं होता है, ठीक है। उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर पे जब हम उसको क्या करते हैं, प्रॉपरली कुक करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है। तो और फिर जब हम उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो हमें डिजीज कॉज नहीं करता है। तो इसलिए हमको प्रॉपरली कुक्ड फूड जो है कंज्यूम करना चाहिए। और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर क्या करना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए, ठीक है। मतलब हमको जैसे पीने से पहले जो हम क्या करना चाहिए, बॉइल्ड करके वाटर को फिर थोड़ा सा कूल डाउन करके और फिर उसे जो है ड्रिंक करना चाहिए। अभी तो हम लोग आरओ वगैरह के फिल्टर के वाटर को क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, या फिर मिनरल वाटर को ड्रिंक करते हैं अगर हम ट्रैवल करें तो, ठीक है। कहीं भी जो है मतलब खुले में, जैसे आप लोग ने सुना होगा या देखा भी होगा, या फिर आप जो है खुद अपने पर्सनल हाइजीन में या आप लोग जो है ऐड करते होगे कि आप कहीं भी जो है मतलब अनकवर्ड फूड को या किसी भी जो है रोड साइड जो आपके स्टॉल लगे होते हैं जो हाइजीन नहीं देते, मतलब साफ़ सुथरा नहीं होता है, तो वहाँ पे आप खाने से अपने आप को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। चाहे वो आपको फूड आइटम कितना भी टेस्टी क्यों ना नज़र आए, और ख़ासतौर से पानी पूरी ठीक है, उसको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, वैक्सीनेशन भी लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस बी। आपका क्या है, वायरल डिजीज कॉज मतलब पॉजिटिव एजेंट
इंपॉर्टेंट वायरस है। इसके किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। और इसमें भी हमको क्या करना चाहिए, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर को ड्रिंक करना चाहिए और वैक्सीनेशन लेना चाहिए। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया जो है हमारा किसके थ्रू होता है, प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। और वो कौन है, इसमें देखिए यहाँ पे वेक्टर आपका आ गया, ये वेक्टर कौन है, या ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, मॉस्किटो के थ्रू होता है। ठीक है, और इसके लिए क्या करना चाहिए, यूज़ मॉस्किटो नेट। ठीक है, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना चाहिए एंड रेपिलेंट्स का यूज़ करना चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए। कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स। आप लोग ऐड जो है, बहुत पहले ये ऐड आता था, पता नहीं अभी टीवी पे आता है कि नहीं, कि जो भी हमारे आसपास के जो खुले जो बर्तन हुए या फिर कूलर हुआ या फिर जो है नदी नाले हुए, उनको जो है क्या करना चाहिए, कवर्ड करके रखना चाहिए। या उसमें जो है, जो हमारी नाली है उसमें, या जो है आपके कूलर वगैरह है उसमें पानी जो है इकट्ठा ना हो। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग ज़्यादा होती है, मीन्स जो है उनका रिप्रोडक्शन ज़्यादा होता है और उससे उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, और जिसकी वजह से वो जो है क्या करते हैं, आपको मलेरिया कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी आपको यहाँ पे डिजीज़ दिए गए हैं, उनका चाहे चाहे उनका कॉजेटिव एजेंट हो या मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो, कम से कम एटलीस्ट आपको जो है ये सारी चीज़ें तो याद रखनी होंगी। और ये भी आपको जो है प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए कुछ आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीज इन एनिमल्स। देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है क्या होते हैं, एनिमल्स में भी क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। एनिमल्स इन सेंस जो है कैटल्स में, लाइक एंथ्रैक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है इस बैक्टीरिया का, बैसिलस एंथ्रेसिस इन कैटल एंड ह्यूमन बोथ। देखिए आपको ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि एंथ्रैक्स डिजीज किसके थ्रू कॉज होता है, किसके थ्रू कॉज होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। किसके थ्रू, बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, ये देखिए डिजीज के नेम पे ही इस बैक्टीरिया का नाम है, बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रैक्स डिजीज किससे कॉज होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस से। और किस में कॉज होता है बच्चों, कैटल्स में होता है और ह्यूमंस में, दोनों में होता है। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल कॉज्ड बाय वायरस, ये भी आपको याद रखना होगा, फुट एंड माउथ डिजीज। देखिएगा कभी कभी ऐसा टाइम आता है, ऐसा कोई सीजन आता है जिसमें जो है जो कैटल्स होते हैं, ठीक है, खासतौर से जो गोट वगैरह होते हैं, जो उनका जो है कह सकते हो कि पालन करते हैं, वो तो उनमें जो है फुट एंड माउथ डिजीज हो जाता है, मीन्स जो उनका मुंह पेट चलने लगता है, और जो है इसमें जो है बहुत सारे जो है गोट्स जो है क्या हो जाते हैं, डाई कर जाते हैं। तो ये डिजीज किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है। ठीक है, तो आपको ये दो नेम जरूर याद रखने हैं। एंथ्रैक्स किसके थ्रू कॉज होता है, बैक्टीरिया के लिए, और कौन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, बैसिलस एंथ्रेसिस। और किस में होता है, कैटल्स में होता है और ह्यूमंस दोनों में होता है। फुट एंड माउथ डिजीज किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है, और किस में होता है, कैटल्स में होता है। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज फूड पॉइजनिंग। देखिए आप सभी को कभी ना कभी फूड पॉइजनिंग जरूर हुई होगी। ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। ठीक है, मीन्स हम फूड पॉइजनिंग मतलब क्या, फूड में क्या करते हैं, ऐसा टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, जिससे फूड जो क्या हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है, और जब हम उसको ईट करते हैं तो हमको क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है। समझ में आया। दे ग्रो ऑन फूड एंड रिलीजेज टॉक्सिक सब्सटेंसेज। देखिए वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वो आपकी है, 1 मिनट, वो आपकी कौन है, बैक्टीरिया। कौन है, बैक्टीरिया। कौन, फूड पॉइजनिंग कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया कॉज करती है। और वो क्या करता है, फूड में जो है क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, दैट मेक्स आवर फूड पॉइजनस, कॉज सीरियस इलनेस और डेथ। ठीक है, कभी कभी क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग से डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए जो है हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए कि हम जो है क्या करें, कवर्ड फूड को ईट करें या कंज्यूम करें। और जो है 24 आवर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कि एक लिमिटेड ड्यूरेशन या एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो है उस फूड आइटम को कंज्यूम करें। ठीक है, ये नहीं कि फ्रिज में रख रख के खाते जाएं। ठीक है,
इसको अवॉइड करें। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज, देखिए, और हाँ ये जो बैक्टीरिया जो चलिए ठीक है कोई नहीं, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल। देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। हाँ, प्लांट्स में भी डिजीज कॉज होती है। और किस में होती है, वीट में होती है, राइस में होती है, पोटैटो में होती है, शुगर केन में होती है, ऑरेंज में होती है और एप्पल में होती है। ठीक है, कैसे होती है, कौन कौन से डिजीज हैं देख लेते हैं जल्दी से। एक है आपका पेन चेंज, सिट्रस कैंकर। कौन सा है बच्चों, सिट्रस, ओ सिट्रस कैंकर। ठीक है, क्या है, सिट्रस कैंकर। और ये किसके थ्रू होती है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मीन्स ये कैसे कांटेक्ट होता है, कैसे स्प्रेड होता है, तो बाई एयर होता है। ठीक है, ऐसा होता है। सिट्रस कैंकर आपका किस में होता है, लेमन में होता है। ये आपका क्या है, लेमन है। ठीक है, तो लेमन में क्या होता है, देखिए वो जो रेड 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 कलर का होता है ना, स्पॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी डिजीज है, सिट्रस कैंकर डिजीज है। किसके थ्रू होती है, बैक्टीरिया के थ्रू होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर है। ठीक है, रस्ट ऑफ वीट, वीट में क्या होता जाना, रस्टिंग हो जाना। ठीक है, पाउडरी फॉर्म में। देखिए कभी कभी वीट के जो ईयर होते हैं ना, ईयर इन सेंस जो वीट की जो बाल होती है जिसमें जो है आपके वीट ग्रेन्स लगे होते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब आप उसको निकालते हो, तोड़ते हो, तो उसमें जो है आपके वीट ग्रेन्स नहीं होते हैं, कुछ पाउडरी सा स्ट्रक्चर होता है। और उस पाउडरी से स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, या रस्टिंग ऑफ वीट कहते हैं, या रस्ट ऑफ वीट कहते हैं। ठीक है, और ये किसके थ्रू होती है, फंगी के थ्रू होती है। कैसे होता है, एयर और सीड्स के थ्रू होता है। ठीक है, ये फिगर है आपका। ठीक है, फिर है आपका एलोवेन मोज़ेक ऑफ भिंडी और ओकरा। ठीक है, एलोवेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपकी वेन्स होती हैं ना, लीव्स की जो वेन्स होती हैं। ठीक है, ऐसा 1 मिनट फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सारी क्या है, लीफ की क्या है, ये और ये क्या है, आपकी वेन्स हैं। लीव्स की क्या है, वेन्स हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो ये लीफ है वो कैसी होती है, ग्रीन होती है। ठीक है, और ये जो वेन्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं। बट जब ये वायरस डिजीज कॉज करता है तो ये जो वेन्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एलो हो जाती हैं, एलोइश हो जाती हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो जाता है, क्लोरोफिल क्या क्या हो जाता है, एब्सेंस हो जाता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। तो उस डिजीज को हम क्या कह रहे हैं, एलोवेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। किस में हो रहा है, भिंडी में हो रहा है। ठीक है, और किसके थ्रू हो रहा है, वायरस के थ्रू हो रहा है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, या स्प्रेडिंग किसके थ्रू हो रही है, तो इंसेक्ट के थ्रू हो रही है। देखिए ये जो इसमें जो लीव्स है आपको एलोइस दिख रही होंगी। ठीक है, और आपको पता है अगर लीव्स में क्या हो जाए, क्लोरोफिल एब्सेंट हो जाए, उसका अमाउंट कम हो जाए, तो कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर वो प्रोसेस नहीं होगा तो फिर आगे क्या होगा। ठीक है, ये भी बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है, तो ये आपको जो है याद रखना है कि प्लांट डिजीज कौन कौन से हैं, सिट्रस कैंकर डिजीज बाई बैक्टीरिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, रस्ट ऑफ वीट्स बाई फंगी, एयर एंड सीड्स के थ्रू होता है, एलोवेन मोज़ेक ऑफ भिंडी और ओकरा वायरस के थ्रू होता है, और इंसेक्ट के थ्रू जो है इसका स्प्रेडिंग होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी लंबा चला गया, लेकिन जो है जो भी मैंने आपको समझाया काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, बट जो है अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जो है आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हों और आपको जो है अच्छे से समझ में आए। तो जो भी अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी, इस को जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रॉब्लम्स को जो है शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, और जो है बाकी नेक्स्ट हम जो है फूड प्रिजर्वेशन को देखेंगे। ठीक है, अभी बस 2 टॉपिक और रह गए, फूड प्रिजर्वेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो वो 2 वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, टिल देन रहने देते हैं, और स्टे कनेक्ट विद अस, शेयर एज मच एज यू कैन द वीडियो इन योर फ्रेंड्स। Okay, subscribe the channel, and that's all.